नमो नमः छात्र। अवेयरनेस के लिए, रिमाइंडिंग के लिए एक बार बताना चाहती हूँ, मार्च टू मई ऑनलाइन क्लासेस में जो ग्रामर के वर्कशीट आपको दिए गए थे 10th स्टैंडर्ड के लिए टोटल 12 ग्रामर के वर्कशीट हो चुके हैं, जिसमें टोटल हमारा ग्रामर प्लस क्रिएटिव राइटिंग यानी रचनात्मक लेखन ये भाग हो चुके हैं। तो इन सब का सबमिशन करना ज़रूरी है, तो ही आपको PA1 के इंटरनल के मार्क्स दिए जाएंगे। शायद जिन्होंने सबमिट नहीं किया है उनको PA1 भी नहीं दे सकी जाएगी उनसे। तो ग्रामर का सबमिशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने शुरू किया है शेमुषी द्वितीयः भागः दशमकक्षायाः संस्कृतपाठ्यपुस्तकं से षष्ठः पाठः सुभाषितानि। यस्मिन् दश सुभाषितानि सन्ति, तेषां प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ एतानि सुभाषितानि वयं दृष्ट्वा अतः अद्य वयं सप्तमः सुभाषितस्य आरम्भः कुर्वामः। तत्पूर्वतः कश्चित् सूचना। जिस तरह से अब तक मैं आपको बता रही हूँ कि हर पाठ के लिए मैं आपको गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश के द्वारा पाठ एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो स्पेसिफिक पार्ट पर, लेसन के स्पेसिफिक पार्ट पर आपको कार्य करना है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण बात संधि संयोग शब्द, अगर पद्य है तो अन्वय, व्याकरणात्मक शब्द यानी विशेषण विशेष्य, कर्ता क्रियापद, सर्वनाम है तो सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है, प्रत्ययवाची शब्द, अव्ययात्मक शब्द, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर राइटिंग वर्क करना है। और अगर पद्य है तो अर्थ समझकर खुद की भाषा में लिखना है। और इस सुभाषितों के लिए मैंने आपको जो कल बताया है, हर सुभाषित में कुछ विशेष है, तो वो विशेष ये सारी बातें लिखने के बाद हर एक सुभाषित के लिए जो वैशिष्ट्य है वो आप लिखोगे। अतः सप्तम सुभाषितम, सिंपल रीडिंग, देन विथ संधि संयोग रीडिंग, आफ्टर दैट अन्वय। सी दिस। सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः, यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। सेवितव्यः महावृक्षः फलत् छाया समन्वितः, छाया समन्वितः, यदि दैवात् फलं न अस्ति, यदि दैवात् फलं न अस्ति छाया केन निवार्यते। आपको भी अच्छी तरह से रीड करना है। देखते हैं अन्वय। फलच्छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः। फलच्छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः। दैवात् यदि फलं न अस्ति, दैवात् यदि फलं न अस्ति छाया केन निवार्यते। क्या बताता है ये सुभाषित हमें? फलच्छाया समन्वितः, फल और छाव से युक्त, छाया से युक्त, परिपूर्ण, महावृक्षः सेवितव्यः, महान वृक्षों का सेवन करना चाहिए।
क्या बताता है यह सुभाषित हमें? सेवितव्यः महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः। जिससे फल और छाँव मिलती है, ऐसे महान वृक्षों का संरक्षण करना चाहिए। दैवात् यदि फलम न अस्ति, यदि भाग्य से फल नहीं है, हो सकता है ना किसी पेड़ को फल आते ही नहीं, तो उस तरह से अगर फल नहीं है तो भी छाया केन निवार्यते, छाव तो हमेशा ही मिलेगी ही। यानी फल मिले या ना मिले, पेड़ से कुछ न कुछ बातें तो मिलती है, तो पेड़ों का संरक्षण करना ही चाहिए। दूसरे अर्थ से हम ये भी ले सकते हैं कि हमारे मातृ पितृजन, गुरुजन, इनका हमेशा आदर करना चाहिए, क्योंकि इनसे हमेशा हमें अच्छी ही बातें मिलती हैं। भले इनका आदर करने से हमारा कुछ प्रॉफिट ना हो, लेकिन लॉस तो कभी भी नहीं होगा। इसलिए महान वृक्षों की तरह हमारे गुरुजन, माता पिता, इन सब का भी रक्षण, इन सब का भी ध्यान रखना चाहिए। अतः अष्टमः सुभाषितम्। रीडिंग कर रही हूँ। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलमनौषधम्। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम मनौषधम्। अयोग्यः पुरुषः नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। अयोग्यः पुरुषः नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। सुभाषितों से अगर अर्थ समझने की कोशिश करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है, इसीलिए अन्वय देखना ज़रूरी होता है। पहले संधि संयोग शब्द देखते हैं। अमंत्रम अक्षरम न अस्ति। अमंत्रम अक्षरम न अस्ति। अनौषधम मूलम न अस्ति। अनौषधम मूलम न अस्ति। अयोग्यः पुरुषः न अस्ति। अयोग्यः पुरुषः न अस्ति। तत्र योजकः दुर्लभः। तत्र योजकः दुर्लभः। बहुत ही सुंदर सुभाषित है यह। अमंत्रम अक्षरम न अस्ति, ऐसा एक भी अक्षर नहीं है जो मंत्रहीन है, यानी अर्थहीन है। उसी तरह से अनौषधम मूलम न अस्ति, कोई भी मूल, कोई भी जड़, रूट किसी भी पेड़ का अनौषधि नहीं होता, यानी हर एक रूट में, हर एक मूल में कुछ ना कुछ औषधि, मेडिसिन होते ही है। अयोग्यः पुरुषः नास्ति, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता। अरे ये क्या बोल रहे हो मिस, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं होती, बिल्कुल भी बिहेवियर नहीं होता उनमें, बिल्कुल भी ठीक नहीं होते, लेकिन सुभाषित है तो अयोग्य बातें बताई ही नहीं जाती। अयोग्यः पुरुषः नास्ति, पुरुष अयोग्य नहीं होता। तत्र योजकः दुर्लभः, योजक यानी पारख करने वाला व्यक्ति, वहाँ जोड़ने वाला दुर्लभ होता है, यानी उस व्यक्ति को समझने वाली व्यक्ति नहीं होती। यानी निरर्थक अक्षर कोई भी नहीं होता, निरर्थक वृक्ष के मूल नहीं होते, और कोई पुरुष भी अयोग्य नहीं होता। सारी बातें योग्य ही हैं, सिर्फ उनको समझने वाला चाहिए। जैसे कि साइंस, मैथ्स पढ़ने में कुछ मीनिंग है, लैंग्वेज को, एसएसटी को, इन सारी बातों को पढ़कर क्या फ़ायदा, लेकिन जीवन के मूल्य, जीवन में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, लाइफ स्किल्स, ये सारी बातें तो इन्हीं सब्जेक्ट से मिलती है। इसीलिए करिकुलम में सारे सब्जेक्ट दिए जाते हैं, कोई एक या दो सब्जेक्ट भी दिया जा सकता था, लेकिन उससे हमारी लाइफ परफेक्ट नहीं बन सकती। इसलिए लाइफ में लैंग्वेज, साइंस, हिस्ट्री, एसएसटी, ये सारी बातों का होना, इनका ज्ञान होना ज़रूरी है।
तो कोई भी बात निरर्थक नहीं होती। लाइफ में जितनी भी बातें हैं वो सारी अर्थपूर्ण है, सिर्फ हमारी दृष्टि वैसी होनी चाहिए। आगे देखते हैं सुभाषित क्रमांक 9, रीडिंग कर रही हूँ। संपत्तोच विपत्तोच महातामेक रूपता। संपत्तौच विपत्तौच महतामेक रूपता। उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। सुभाषित है तो सुंदर ही लगेगा जिसे समझता है उसे। संधि संयोग शब्दों के साथ सबसे पहले रीड करती हूँ। संपत्तौच विपत्तौच महताम एकरूपता। संपत्तौच विपत्तौच महताम एकरूपता। उदये सविता रक्तः। उदये सविता रक्तः रक्तः च अस्त समये। रक्तः च अस्त समये तथा। अन्वय देखते हैं। महताम संपत्तौ च विपत्तौ च एकरूपता। महताम संपत्तौ च विपत्तौ च एकरूपता। महताम यह षष्ठी विभक्ति है, महत सर्वनाम। महताम संपत्तौ च विपत्तौ च एकरूपता। महापुरुषों की संपत्ति में और विपत्ति में वो एक रूप होते हैं, समान भाव होता है। संपत्ति यानी जब अच्छे दिन है, विपत्ति यानी जब प्रतिकूल दिन है। कोई भी कंडीशन हो, महापुरुष पुरुषों का भाव, उनका बिहेवियर समान होता है। इसके लिए उदाहरण दिया है सविता यानी सूर्य का। सविता उदये रक्तः। सूर्य जब उगता है तब लाल होता है। तथा च वैसे ही अस्त समये रक्तः। जब उसका अस्त होता है तब भी वो लाल ही होता है। महापुरुष जैसे किसी भी कंडीशन में एक रूप समान अवस्था में होते हैं। उनका कंपैरिजन किया है सूरज के साथ। वो भी जब उगता है तो भी लाल होता है और ढलता है तो भी लाल ही होता है। ऐसी एक रूपता, ऐसी समानता हमारे लाइफ में भी, हमारे बिहेवियर में भी होनी चाहिए। नहीं तो छोटी सी बात होती है, उसके लिए भी हम गुस्सा हो जाते हैं, मूड ऑफ हो जाता है हमारा। जैसे सिंपल एग्जांपल देती हूँ। टोटल 12 सबमिशन 10th स्टैंडर्ड के लिए है। कोई स्टूडेंट है जिसने एक भी सबमिशन नहीं किया, और आज की वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया है कि जिनका सबमिशन नहीं हुआ शायद वो PA1 नहीं दे सकेंगे, शायद। तो बस मूड ऑफ हो गया। अब तो सबसे पहले ग्रामर का ही सबमिशन करना पड़ेगा। जो भी कंडीशन है समान रहो, पढ़ाई करनी है ही, उससे कौन बच सकता है। तो छोटी छोटी बातों से मूड ऑफ होना, गुस्सा होना, ये सब हमें धीरे धीरे कर कर छोड़ना है। सामान्य स्वभाव का हमें बनना है। हर एक सुभाषित के संधि संयोग शब्द, अन्वय, व्याकरणात्मक शब्द और खुद को जिस तरह से समझ में आया है उस तरह से अर्थ लेखन आपको करना है और सुभाषित की विशेषता भी लिखनी है। लास्ट सुभाषित देखते हैं, दशम सुभाषितम। रीडिंग कर रही हूँ, आपको भी रीड करना है मेरे साथ। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम्। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम्। अश्वच्छेद धावने वीरः भार्यस्य वहने खरः। एग्जाम्पल बहुत अच्छा। अश्वच्छेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः। संधि संयोग शब्दों के साथ रीड करती हूँ। विचित्रे खलु संसारे न अस्ति किंचित निरर्थकम्। विचित्रे खलु संसारे न अस्ति किंचित निरर्थकम्। अश्वः चेत् धावने वीरः भारस्य वहने खरः। अश्वः चेत् धावने वीरः भारस्य वहने।
समझ कर ले लो अन्वय। विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम न अस्ति। विचित्रे खलु संसारे किंचित निरर्थकम न अस्ति। इस विचित्र आश्चर्यकारक संसार में निश्चय ही कुछ भी निरर्थक नहीं है। अभी हमने देखा था, कौन से सुभाषित में देखा है कुछ भी निरर्थक नहीं है, सिर्फ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। हाँ, 8वें सुभाषित में फिर से यहाँ पर शुरुआत वहाँ से ही की है। विचित्र इस संसार में निश्चित ही कुछ भी निरर्थक नहीं है। जैसे कि अश्वः चेत धावने वीरः तर्हि भारस्य वहने खरः। घोड़ा भागने के लिए जाना जाता है कि उसकी दौड़ बहुत फास्ट होती है, तो गधा भार उठाने के लिए विशेष माना जाता है। हर एक व्यक्ति में, हर एक पक्षी में, हर एक पशु में कुछ न कुछ विशेषता होती ही है। इस संसार में, इस वर्ल्ड में कुछ भी निरर्थक नहीं है। उदाहरण के तौर पर दिया है, यदि घोड़ा भागने में कुशल है, प्रवीण है, तो गधा भार उठाने में, वेट उठाने में उसका महत्व होता है। तो इस सुभाषित के लिए मैं आपको एक्स्ट्रा एक वर्क देती हूँ। 5 ऐसी कोई भी लिविंग थिंग्स लेने हैं और उनकी विशेषता लिखनी है, क्योंकि इस संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। संधि संयोग शब्द, अन्वय व्याकरणात्मक शब्द, सुभाषित की विशेषता, उसके बाद 10th वाले सुभाषित के लिए 5 लिविंग थिंग की विशेषताएं, एक एक विशेषता हर चीज़ की आप लिखोगे। यहाँ पर समाप्त होता है हमारा 6ठ पाठः सुभाषितानि। कल तक की तासिका के लिए धन्यवाद। इस तासिका में हुए सारी बातें, सारे इंस्ट्रक्शंस आपको अच्छी तरह से फॉलो करने हैं और पेंडिंग वर्क कंप्लीट करना है। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। धन्यवाद।